हेलो दोस्तों, वेलकम टू शशांक विश्वकर्मा अकेडमी। तो दोस्तों भैया, जिसने जिसने पढ़ाई स्टार्ट नहीं करी है वो अपनी स्टार्ट कर दें, क्योंकि देखिए जो एग्ज़ाम हैं वो शुरू हो चुके हैं। बीए, बीएससी और ये जो अंडर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन वाले हैं वो स्टार्ट होने वाले हैं। 26 तारीख से आपके स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है, जून के ही। और ये एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद ही आपका बीएड वाला भी स्टार्ट हो जाएगा, और हो सकता है उससे पहले ही आपका शेड्यूल आ जाए, टाइम टेबल आ जाएगा। और 1 जुलाई मतलब कि फर्स्ट वीक में या फिर सेकेंड वीक में आपके कंफर्म एग्ज़ाम होने ही होने हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा लेट होगा तो फिर रिजल्ट में इशू आता है, फिर आपके हर जगह रिजल्ट भी लगते हैं, तो वगैरह वगैरह काफ़ी दिक्कतें होती लेकिन ठीक है। और प्लस आपका जो नया सेमेस्टर है, मतलब कि जो फर्स्ट सेमेस्टर इस बार स्टार्ट होगा, वो भी जल्द से जल्द स्टार्ट करने की कोशिश रहेगी। तो कुल मिला के ये है कि जितना भी हमारा ये रूटीन है ना, शेड्यूल चल रहा है ना ऊपर नीचे, तो ये पूरा फिट करने की कोशिश करेंगे लोग, ठीक है। तो कोशिश ये करिएगा कि जिन्होंने अभी स्टार्ट नहीं करी है पढ़ाई वो स्टार्ट कर दें, क्योंकि कोर्स है काफ़ी, आपकी 4 बुक्स कंप्लीट करनी है और फिर लास्ट टाइम में भड़बड़ी में हो नहीं पाता है, ठीक है। तो अभी से आप लोग स्टार्ट कर दिए, अभी भी आपके पास 1 महीने प्लस है, 40 डेज मान के चलिए अभी भी आपके पास है, ठीक। चलिए देखिए, अभी तो आज हम लोग का जो करेंगे वो है भारत में शिक्षा प्रणाली का विकास एवं इसकी चुनौतियाँ। पेपर फर्स्ट है और उसका क्वेश्चन नंबर देख लेते पहले। देखिए 151 से स्टार्ट करेंगे और एंड करेंगे 180 तक की, ठीक है। तो इसका मतलब 1 से लेके 150 तक की हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखा है वो जाके अपनी वीडियो इसकी देख लें, ठीक है। प्लेलिस्ट में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं वैसे सारी प्लेलिस्ट है उस पर आप देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन इस पे दिया गया है, चार्ल्स वुड कौन था, ठीक है। तो पहले ही क्वेश्चन इस पे दिया गया है कि चार्ल्स वुड कौन था, ईस्ट इंडिया कंपनी का कर्मचारी या फिर ईस्ट इंडिया कर्मचारी बोर्ड ऑफ कंट्रोल का अध्यक्ष या फिर जन शिक्षा समिति का अध्यक्ष या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन से, ईस्ट इंडिया कंपनी बोर्ड ऑफ कंट्रोल का अध्यक्ष था। फिर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 152 और इसमें है, वुड के घोषणा पत्र में शिक्षा के माध्यम में क्या प्रावधान था। शिक्षा का माध्यम केवल अंग्रेजी हो या फिर भारत में शिक्षा का माध्यम केवल देसी भाषाएं हों या फिर शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी तथा देसी भाषाएं दोनों हों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन से, शिक्षा का माध्यम जो है अंग्रेजी और देसी भाषाएं दोनों हों, ठीक है। वुड के घोषणा पत्र में था, क्योंकि कहीं कहीं ये वाला क्वेश्चन ऐसे भी आया था कि अंग्रेजी हो या फिर देसी भाषा हो, तो दोनों गलत हो जाएंगे, दोनों थे इस पर। फिर ऑप्शन दिया गया है, क्वेश्चन है, वुड के घोषणा पत्र के अनुसार भारत में शिक्षा उद्देश्य क्या था। तो भारतीयों का सर्वांगीण विकास करना, भारतीयों में शिक्षा की प्रसार करना जिससे उनकी उन्नति हो सके, या फिर पाश्चात्य ज्ञान से द्वारा उनको समृद्धशाली बनाना, या फिर शिक्षा के द्वारा ऐसे व्यक्ति तैयार करना जो ब्रिटिश साम्राज्य को सुदृढ़ बनाने के लिए विभिन्न पदों कार्य कर सकें। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शंस, ठीक है। फिर है क्वेश्चन नंबर 154, निम्न में से कौन सी सिफारिश वुड घोषणा पत्र में नहीं की गई हैं। ऑप्शन दिया गया है, प्रत्येक प्रांत में अध्यापक प्रशिक्षण विद्यालय स्थापित किए जाएं, छात्र अध्यापकों को वृत्तियां और शिक्षकों को अधिक वेतन दिया जाए, और सी में दिया गया है शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी हो, और डी में दिया गया सरकारी नौकरियों में शिक्षित व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जाए। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी हो। फिर क्वेश्चन नंबर 155 और इसमें दिया गया है, वुड के घोषणा पत्र के संबंध में यह किस विद्वान का विचार है कि वुड का आदेश पत्र भारत में अंग्रेजी शिक्षा का महाधिकार पत्र है। ऑप्शन दिया गया A.N. बसु का है, सर फिलिप हर्टाउंग का है, या फिर H.V. हेम पटनी का है, या फिर H.R. जेम्स का है। वुड का आदेश पत्र भारत में अंग्रेजी शिक्षा का महाधिकार पत्र है, तो ये बोला था, डी ऑप्शन हो जाएगा H.R. जेम्स का। फिर है क्वेश्चन नंबर 156, वुड का घोषणा पत्र भारतीय शिक्षा का शिलाधार है और भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली का शिलान्यास इसी से ने किया है। किसने कहा ये, डॉक्टर अल्तेकर ने, या फिर डॉक्टर A.N. बसु ने, या फिर H.R. जेम्स ने, या फिर नूर उल्लाह और नायक ने। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शंस,
डॉक्टर A.N. बसु ने। फिर है क्वेश्चन नंबर, वुड का घोषणा पत्र भारत के कल्याण के लिए बुद्धिमत्ता का विकास करने वाली नीति का निर्धारक था। किसने कहा ये? R.P. परांजपे ने, और या फिर H.B. हिमपटन ने, या फिर सर फिलिप्स हर्टॉग ने, या फिर A.N. बसु ने। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, सर फिलिप्स हर्टॉग ने। ठीक है, अब देखिए ये जो हमारा पेपर फर्स्ट है इसमें आपको लेंदी मतलब कि काफ़ी लंबे लंबे क्वेश्चंस मिलेंगे जिसको याद करने में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो उसको किसी ना किसी हम लोग हिंट से याद करेंगे, जैसे कथन वाले क्वेश्चन है। ठीक है, इसको हिंट से ही याद कर पाएंगे, ऐसे आप लोग कुछ देखिए याद हो जाएंगे, बाकी तो नहीं याद होंगे। तो अभी हम लोग पहले इसको देख लेते हैं, फिर इसके बाद जब हम लोग रिवीजन करेंगे उसमें हम लोग उसको याद करना सीखेंगे कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन वो आता है तो उसको कैसे करेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद दिया गया है 158 में, वुड घोषणा पत्र में संपूर्ण भारत की शिक्षा के लिए एक इतनी व्यापक और विस्तृत योजना प्रस्तुत की गई थी जिसे स्थानीय व केंद्रीय सरकार द्वारा कदापि प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। ठीक है, किसने बोला ये? लॉर्ड डलहौजी ने, या फिर सर फिलिप्स हर्टॉग ने, या फिर H.B. हिमपल्टन ने, या फिर डॉक्टर अल्तेकर ने। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शंस, लॉर्ड डलहौजी ने। फिर है क्वेश्चन नंबर 159 और इसमें दिए गया है 1854 के घोषणा पत्र का भारतीय शिक्षा के इतिहास में सर्व तोत्कृष्ट स्थान है। जो कुछ भी इसके पूर्व हुआ वह इसकी ओर संकेत करता है और कुछ इसके बाद हुआ इससे निकला है। किसने कहा है? नूरुल्लाह व नायक ने, या फिर H.R. जेम्स में, या फिर T.P. नन ने, या फिर A.N. बसु ने। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन से, H.R. जेम्स ने बोला है। फिर है क्वेश्चन नंबर 160, प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग को किस अन्य नाम से जाना जाता है? मुदालियर आयोग, राधाकृष्णन आयोग, हंटर आयोग, या फिर आनंद मोहन बोस आयोग। प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग, तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, हंटर आयोग को जाना जाता है। फिर है प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग हंटर कमीशन को विशेष रूप से शिक्षा के किस स्तर कार्य करता था? तो ऑप्शन है प्राथमिक स्तर, या फिर माध्यमिक स्तर, उच्च स्तर, या फिर शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर। तो इसका आंसर हो जाएगा प्राथमिक स्तर। ठीक है, तो याद रखिएगा हंटर कमीशन प्राथमिक स्तर। फिर है क्वेश्चन नंबर 162, हंटर आयोग की सिफारिश में प्राथमिक शिक्षा का क्या उद्देश्य बताया गया है? ऑप्शन दिया गया है केवल उच्च शिक्षा में प्रवेश पाने के लिए विद्यार्थी तैयार करना, या फिर जनसाधारण में शिक्षा का प्रसार करना, या फिर भारतीयों को साक्षर बनाना, या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन से, जनसाधारण में शिक्षा का प्रसार करना। फिर है 163, हंटर आयोग ने प्राथमिक शिक्षा का माध्यम क्या बताया है? अंग्रेजी भाषा, या फिर भारतीय भाषाएं, या फिर अंग्रेजी और भारतीय भाषाएं, या फिर हिंदी और अंग्रेजी भाषाएं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन से, भारतीय भाषाएं। फिर है क्वेश्चन नंबर 164 और इसमें दिया गया अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए नॉर्मल स्कूल्स खोलने का सुझाव दिया। वुड डिस्पैच ने, हंटर आयोग ने, एडम रिपोर्ट ने, या फिर सैंडलर आयोग ने। नॉर्मल स्कूल दिया गया है, ये नॉर्मल स्कूल खोलने का प्रस्ताव किसने दिया था या सुझाव किसने दिया था? तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा बी ऑप्शन, हंटर आयोग ने। फिर है क्वेश्चन नंबर 165, हंटर आयोग के सुझाव भारतीय शिक्षा की प्रगति और विकास के लिए सर्वथा सराहनीय हैं। आज शिक्षा प्रणाली के विषय में जो इतना असंतोष है इसका कारण यह है कि 1882 के आयोग की शिक्षा नीति के आशयों को क्रियान्वित नहीं किया गया है। यह किसका विचार है? ऑप्शन दिया गया है डॉक्टर अल्तेकर का है, के.जी. सैदेन का है, नूरुल्लाह नायक का है, या फिर T.N. सिकवेरा का है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन से, T.N. सिकवेरा का है ये। ठीक है, देख लीजिए। और फिर इसके बाद देखिए क्वेश्चन दिया गया, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1882 में, या फिर 1885 में, या फिर 1887 में, या फिर 1890 में।
तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन 1887 में हुई थी। ठीक है, अब देखिए जिसको भी ये पवन बुक की पीडीएफ चाहिए, देखिए मैं पहले आपको डिस्कस कर देता हूँ कि जो पेपर फर्स्ट है उसमें 48 है, 48 सेकंड में है, 48 थर्ड में है और 48 फोर्थ में है। टोटल में आपके 48 प्लस 48 प्लस 48 प्लस 48 पेजेस है। ठीक है, और ये बुक मैं सिर्फ और सिर्फ दे रहा हूँ 60 रुपीज़ की। ठीक है, RS60 है, जिसको लेनी है। और पीडीएफ की क्वालिटी देखिए मैंने 2-3 लोगों को दी है, अच्छी क्वालिटी है, कोई इशू नहीं है। अगर कोई भी इशू आता है तो आप मुझे बोल सकते हैं। ठीक है, अच्छी क्वालिटी की पीडीएफ है। और देखिए, और इस पर आपको टोटल क्वेश्चन मिलता है 1748। ठीक है, जिसको चाहिए तो वो मुझे 72353539 और ये 23 इस नंबर पे मुझे मैसेज कर दें। और ठीक है, 60 रुपीज़ गूगल पे या कुछ भी करके ऑनलाइन, और मुझे स्क्रीनशॉट भेज दें, मैं उसको पीडीएफ उसी नंबर पे सेंड कर दूंगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दिया गया है 167 और इसमें दिया गया है क्वेश्चन, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई है। ऑप्शन दिया गया है सन 1901 में, सन 1905 में, सन 1917 में या फिर सन 1920 में। तो इसका आंसर हो जाएगा सन 1917 में है। और फिर है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई है। सन 1905 है, सन 1910 है, सन 1915 है या फिर सन 1920 है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, सन 1920 है। और फिर इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 169, किस गवर्नर जनरल ने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करने के कार्य को विशेष प्राथमिकता दी। लॉर्ड ऑकलैंड ने, लॉर्ड कर्जन ने, लॉर्ड मियो ने या फिर लॉर्ड बेंटिक ने। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन से लॉर्ड कर्जन ने दी है। फिर है रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन नामक स्थान पर किसकी स्थापना की है। ब्रह्मचारी आश्रम की या फिर नारी निकेतन की या फिर विजय दर्शन की या फिर विश्व भारती की। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन से ब्रह्मचर्य आश्रम की। फिर है क्वेश्चन नंबर 171 और इसमें दिए गया शांति निकेतन नामक स्थान पर ब्रह्मचर्य आश्रम की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने कब की। ठीक है, अभी तो स्थापना किसकी की थी शांति निकेतन स्थान पे, अब पूछा गया है कि कब की थी। तो 1900 में करी थी या 1901, 1902 या फिर 1903 में। तो इसका आंसर हो जाएगा 1901 में करी थी। ठीक है, फिर से एक बार देख लेते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर ने किसके प्लेस में करी है। शांति निकेतन नामक स्थान पर करी है। किसकी करी है। ब्रह्मचर्य आश्रम की करी है। कब करी है। 1901 में करी है। ठीक है, तो इतना आप लोग को याद हो गया। चलिए आगे देखते हैं 172 और इसमें दिया गया है शांति निकेतन ब्रह्मचर्य आश्रम को कब किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन दिया गया है विश्व निकेतन नाम से, या फिर विश्व शांति निकेतन नाम से, या फिर विश्व भारती के नाम से, या फिर विश्व इस पे दिया गया ब्रह्मचार्य विश्व निकेतन के नाम से। तो इसका आंसर हो जाएगा 172 का सी ऑप्शन से विश्व भारती के नाम से। फिर है क्वेश्चन नंबर 173, सर्वप्रथम प्राथमिक शिक्षा का अनिवार्य बनाने की मांग किसने करी थी। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने या फिर सियाजी राव गायकवाड़ ने या फिर गुरुदास बनर्जी ने या फिर चिमनदास सीतलवाड़ तथा इब्राहिम से रहीमतुल्ला ने। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन से चिमनदास और सीतलवाड़ से तथा इब्राहिम रहीमतुल्ला ने। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 174 और इसमें दिए गए बड़ौदा नरेश महाराज सियाजी राव से गायकवाड़ से ने कब अपने पूरे बड़ौदा राज्य में प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क व अनिवार्य बना दिया। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वाला भी क्वेश्चन। और इसमें ऑप्शन दिया गया 1900 में या फिर 1901 में, 1905 में या फिर 1906 में। तो इसका आंसर हो जाएगा 1906 में। फिर है गोपाल कृष्ण गोखले ने कौन सा पद सुशोभित नहीं किया। ऑप्शन दिया गया कांग्रेस अध्यक्ष का, पूना के फर्गुसन कॉलेज के प्राचार्य का और या फिर केंद्रीय धारा सदस्य का या फिर केंद्रीय धारा सभा के शिक्षा मंत्री का। तो कौन सा पत्र सुशोभित नहीं किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन से केंद्रीय धारा सभा के शिक्षा मंत्री का।
फिर है क्वेश्चन नंबर 176 और इसमें दिया गया है गोपाल कृष्ण गोखले इंपीरियस लेजिस्लेटिव्स काउंसिलिंग केंद्रीय धारा सभा में प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क एवं से अनिवार्य बनाने के लिए कब प्रस्ताव रखा। तो ऑप्शन दिया गया है इस पे 19 मार्च 1910 को, या फिर 16 मार्च 1911 को, या फिर 18 मार्च 1922 को, या फिर 19 मार्च 1912 को। तो इसका आंसर हो जाएगा 19 मार्च 1910 को रखा था। फिर है क्वेश्चन नंबर 177 और इसमें दिया गया गोखले जी ने अपने विधेयक में प्राथमिक शिक्षा हेतु प्रस्तावित आयु रखी। कितनी आयु रखी? 5 से 10 वर्ष, 6 से 10 वर्ष, 6 से 12 वर्ष, या फिर 6 से 14 वर्ष। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 6 से 10 वर्ष। फिर है क्वेश्चन नंबर 178, क्या गोखले का विधेयक बिल केंद्रीय धारा सभा में स्वीकृत हुआ? 13 के मुकाबले 38 मदों के अस्वीकार कर दिया गया, सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया, या फिर कोई निर्णय नहीं हुआ, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है। फिर है क्वेश्चन नंबर 179, सैंडलर कमीशन ने माध्यमिक शिक्षा के संबंध में कौन सा सुझाव नहीं दिया है? ऑप्शन दिए गया इंटर शिक्षा उत्तीर्ण करने के बाद ही छात्रों को विश्वविद्यालय में प्रवेश दिया जाए, प्राथमिक कक्षाओं में सभी विषय भारतीय भाषाओं में पढ़ाए जाएं, और दिया गया प्राथमिक नहीं माध्यमिक कक्षाओं में है, और माध्यमिक शिक्षा परिषद स्थापना की जाए, या फिर उपयुक्त सभी सुझाव दिए। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। फिर है क्वेश्चन नंबर 180 और इसमें दिया गया है सैंडलर कमीशन ने विश्वविद्यालय शिक्षा के संबंध में कौन सुझाव दिए? उप कुलपति का पद वैतनिक होना चाहिए, या फिर डिग्री कोर्स की अवधि 3 वर्ष कर दी गई, या फिर प्रत्येक विश्वविद्यालय में स्टूडेंट्स वेलफेयर बोर्ड स्थापित किए जाएं, या फिर उपयुक्त सभी सुझाव दिए। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है। तो ये हमारा आज का वीडियो कंप्लीट होता है। ठीक है। जिन्होंने इसके पहले वाली वीडियो नहीं देखी वो जाके देख लें, उस पर हम लोगों ने 1 से लेकर 50 क्वेश्चंस को कंप्लीट करा था। ठीक है। और जितनी भी पार्ट्स है हमारे पेपर्स है, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड, पेपर थर्ड, पेपर फोर्थ, उसकी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ठीक है। तो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।